लोगों का आज है क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत मदद करेगा। तो सब स्थान पर प्रयोग हो जाए ना। देखिए आप लोगों का आज है क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का मतलब शुरुआत है। Yes. ठीक है ना? Yes. तो आप यहाँ से सीखिए, क्योंकि ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत मदद करेगा ना। Yes. बहुत से ऐसे टॉपिक में वो हल कीजिए, बहुत से ऐसे टॉपिक ध्यान समझेगा, बहुत से ऐसे टॉपिक है, बहुत टॉपिक में आपको मदद करने वाला है। इसे ध्यान से समझिए और सुनिए। कहता है देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। फर्स्ट होता है नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। फर्स्ट क्या होता है? नाउन, जिसका हिंदी संज्ञा। सेकंड होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। चिल्लाकर मत बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। थर्ड होता है एडजेक्टिव, जिसका हिंदी होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और फोर्थ होता है वर्ब, जिसका हिंदी होता है क्रिया। और वर्ब होता है जिसका हिंदी विशेषण। प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी संबंध सूचक। कंजंक्शन, जिसका हिंदी संयोग। और इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। 8 प्रकार के होता है। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव, फोर्थ होता है वर्ब, फिफ्थ होता है एडवर्ब, सिक्स्थ होता है प्रीपोजिशन, सेवन होता है कंजंक्शन, और 8 होता है इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक ना, संयोजक और विस्मयादि बोधक। कोई दिक्कत है? नो। ये 8 प्रकार के होता है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नाउन क्या है? आपकी जो भी नजरों से दिखे ना, इन नजरों से दिखे, यहाँ तक ये सांस भी हो, वो भी आपका नाउन है। नजर से दिखे और साथ ही साथ नजर से न दिखने के बाद एहसास हो, वो भी क्या चीज है? नाउन है। क्या है? नाउन है ना। तो बताओ, कोई पूछे ना तो बता दीजिएगा कि कोई भी देखे और महसूस हो, नाउन कहेंगे? नहीं, सारा चीज का सिस्टमेटिक डिफिनेशन होता है। ताकि देखो, अच्छा ये दुनिया की बात करें कि दुनिया में है क्या क्या, तो बोलेंगे दुनिया में जितना भी वस्तु है सब नाउन है। दुनिया में वस्तु अगर कहेंगे तो क्या कहा से बताओ? जानवर है, जानवर है, आदमी है, पक्षी है कि नहीं है? yes. और क्या भाई? वस्तु है, कॉपी कलम वस्तु ले लेते हैं, लेते हैं, प्लेस लेते हैं, नोडिया का गरगांव, गहरवाटाड़ा, छतरपुर, चनरपुर, समझ रहा? तो बाबू ये जितने भी हैं सब नाउन है। तो क्या बोल देगा जितने भी हैं सब नाउन है? नो। आरा चंद्रपुर से बोलिएगा नाउन है? इसका सिस्टमेटिक डेफिनेशन होता है। आरा चंद्रपुर, छतरपुर, गहरवाटाड़ा का है सब, तो सब प्लेस है। क्या है? प्लेस। तो इसीलिए बोल देते हैं हम ए नाउन इज द, एक संज्ञा है, द नेम ऑफ, एक संज्ञा है नाम, एक संज्ञा है नाम। किसका किसका नाम? तो पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, तो स्थान का नाम, एनिमल का नाम, तो जानवर का नाम, और या थिंग्स का नाम, दैट मींस वस्तु का नाम। यह सब धरती पर है जी। इस धरती पर जितना भी वस्तु सबको नाम बोलेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से चाहिए कि धरती पर है क्या चीज है भैया? तो व्यक्ति है, स्थान है, जानवर है, और क्या बोलते हैं उसको? वस्तु है, पक्षी है, किसी को दिक्कत है? सबका चीज नाउन है। तो सबका एग्जांपल लेंगे तो सबसे पहले पर्सन का नाम ले लेते हैं, राम या रहीम। कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद प्लेस का नाम क्या ले लेते हैं? नोडिया, कुछ ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या कहते हैं? एनिमल, एनिमल का कॉल ले लेते, डॉग ले लीजिए, अपना अपना अनुसार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थिंग्स है, वस्तु का नाम टेबल, चेयर, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये था आपका चीज नाउन। क्या था? नाउन। तो कोई पूछेगा नाउन क्या है, तो ये नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन संज्ञा नाम है। किसका किसका नाम? तो पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग्स का नाम, बर्ड्स का नाम। समझ में आ रहा है? नहीं है जी? ये क्या चीज है? संज्ञा। क्या है? सेकंड क्या चीज आपका? प्रोनाउन। ध्यान से सुनो। अब मेरा नाम क्या चीज है? चिंटू। तो क्या चीज है? संज्ञा। नाम है ना जी? यस। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि चिंटू बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? चिंटू के जगह पर बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? हम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए ना, उसे प्रोनाउन, दैट मींस सर्वनाम कहा जाता है। इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग होता है टू प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू आप? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे बोलेंगे अमित, तो उसका हुआ संज्ञा सर्वनाम? सर्वनाम। संज्ञा हुआ
हम बोले अमित तो काची हो गया संज्ञा। अमित एक नाम है जी व्यक्ति का नाम है ना हुआ तो अमित काची है संज्ञा। बोलेंगे तुम यहाँ आओ तो अमित के लिए तुम का प्रयोग कर रहे हैं तुम का हुआ सर्वनाम। तुम का हुआ सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए मेरे भाई उसको हम सर्वनाम कहा करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि सबको नाम धर के बोलेंगे कि फलाना ढेकना इसका नहीं नहीं सबके नाम धर के बोलेंगे तो काची हुआ संज्ञा हुआ संज्ञा। लेकिन आप लोग सभे के जगह पर एक शब्द यूज कर देंगे क्या बोलेंगे आप लोग समझो आप लोग तो सब संज्ञा का जगह पर ना आप लोग का प्रयोग किए आप लोग का हुआ सर्वनाम। क्या हुआ सर्वनाम। कोई दिक्कत है नो ये अलग सर्वनाम है जगह ना सर्वनाम। हाँ कोई दिक्कत नहीं इसलिए एग्जांपल ये ही सी ई यू इटीसी अधिकार थर्ड है आपका एडजेक्टिव आप बता रहे हो सर अभी देखेंगे थर्ड क्या चाहिए आपका एडजेक्टिव इसका जो होता है विशेषण का हुआ विशेषण। an adjective is a word an adjective is a Word. group of letter group of letter Letter. group of letter are called word शब्दों के ये क्या बोलते हैं अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। देखो अक्षर के बोले देखो 1 2 3 ढेर माने है कि नहीं Yes. एडजेक्टिव है ना ढेर माने है कि नहीं Yes. इसको वर्ड कि नहीं Yes. तो सब के भांति ये एक वर्ड के लिखे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड Word. एडजेक्टिव एक शब्द है दैट जो क्वालिफाई विशेषता बताता है क्या करता है विशेषता बताता है। नाउन और Pronoun का। संज्ञा और विशेषण। संज्ञा और विशेषण। संज्ञा और विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतला दे उसे विशेषण कहा जाता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण बता दे उसे विशेषण कहा जाता है। हम बोलेंगे खड़ा हो जाओ झमन बताओ झमन का चाहिए संज्ञा सर्वनाम संज्ञा। तो हम बोलेंगे झमन इज वेरी हैंडसम बॉय झमन बहुत सुंदर लड़का है बोलिए Yes. झमन संज्ञा है ना Yes. संज्ञा का विशेषता क्या बता रहा है Exactly. सुंदर है सुंदर है Yes. सुंदर का विशेषण हुआ ना Yes. तो जो संज्ञा का या सर्वनाम का विशेषता बतला दो उसे विशेषण कहा जाता है। इसमें विशेषण कौन है हैंडसम Handsome. सुंदर है Yes. हैंडसम है ना झमन का विशेषता बता रहा है Yes, yes. कोई दिक्कत है नो तीसरा एग्जांपल भाई कि हो गया गुड हो गया अच्छा हो गया ब्यूटीफुल सुंदर हैंडसम सुंदर रिप्रेजेंटेटिव कोई दिक्कत है No. एनी प्रॉब्लम No. नीचे समझ लीजिए देखिए फिर आज वर्ब क्या थे वर्ब तो कहता इट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इसका मतलब होता है कुछ करना या कुछ होना वर्ब का हिंदी होता है क्रिया का मतलब हुआ क्रिया। है बाबू उतार दो ना जल्दी दो ना इट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग या स्टैंड्स फॉर इट स्टैंड इसका मतलब होता है डूइंग और बीइंग कुछ करना या कुछ होना कुछ करना या कुछ होना को ही क्रिया कहा जाता है जैसे आई एम अ बॉय हमें क्या हो रहा है कि मैं लड़का हूँ होइए ना जी तो होने का भाव अर्थ हो गया आई एम अ बॉय तो एम भी काची है तुम्हारा एम का एम हर भी है बोलेंगे ही इज गुड बॉय कैसा लड़का है अच्छा। इज जो हुआ ना इज Yes. भर हुआ Yes. अब कुछ करना भी क्या होता है भर होता है जैसे लिखना तो करिए ना कुछ Yes. पढ़ना क्या हुआ हाँ। खेलना कूदना पढ़ना लिखना जाना आना ये भी क्रिया है ना Yes. तो इसीलिए मैं बोला इट फलाने का भाव है लगा इट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इसका मतलब होता है कुछ करना या कुछ होना दैट मींस कुछ करने या कुछ होने को ही क्रिया कहा जाता है जैसे इज आर रीड राइट इटी सी इसको दिक्कत नो कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट कैमरा ऑफ करो